इस वीडियो को आज बनाने का मकसद बेसिकली आप लोगों के साथ ये शेयर करना था कि यूरोगायनेकोलॉजी क्या है। ये सारे मसले हैं जो औरतें अपने घरों में शौहर के साथ तो डिस्कस करती हैं, शौहरों को भी इनसे मसले होते हैं, लेकिन फिर वो उनको ये नहीं पता कि हमें कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और बेसिकली जो हमारा मकसद ये है कि जिन औरतों को ये इश्यूज़ हो। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर सईदा इब्रार है और मैं 6 माह से लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूरोगायनेकोलॉजिस्ट की पोस्ट पे काम कर रही हूँ। इस वीडियो को आज बनाने का मकसद बेसिकली आप लोगों के साथ ये शेयर करना था कि यूरोगायनेकोलॉजी क्या है और इसमें यूरोगायनेकोलॉजी में कौन कौन सी बीमारियाँ आती हैं। चूँकि ये पाकिस्तान में बिल्कुल एक नई स्पेशलिटी है, ऑल्दो इंटरनेशनली बाहर दुनिया में ये एक एस्टैब्लिश सब स्पेशलिटी के तौर पर है, लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल नई आई है और यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी यानी ये स्पेशलिटी नहीं कर रहा। मैं यहाँ की पहले यूरोगायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मैं आगा खान से ट्रेन होकर आई हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि यूरोगायनेकोलॉजी में हम उन मरीज़ों को ट्रीट करते हैं जिनको पेशाब के मसले होते हैं, जैसे कि पेशाब का बार बार आना, चीख से, बारी काम से, वज़न उठाने से या शौहर से मिलने से उनको पेशाब निकल जाना या वॉशरूम तक जाते हुए पेशाब निकल जाना, पेशाब का रुक रुक के आना या बार बार उनको ना पता चलो कोई उनका ऑपरेशन हो चुका हो, उनका पेशाब निकल जाना, जिसको हम वजाइको-वजाइनल या यूरोटेरो-वजाइनल फिस्टुलास कहते हैं। तो ये सारी इस डोमेन में आती हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मसला यहाँ पे है वो है पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स, जो जैसे कि बच्चेदानी का नीचे आना। तो बच्चेदानी के नीचे आने के बहुत से अक़साम होती हैं, या तो बच्चेदाना नीचे आ जाता है, या जो है सिर्फ मसाना नीचे आ जाता है, या बड़े पखाने की जगह नीचे आ जाते हैं, जिसको हम रेक्टोसील सिस्टोसील वगैरह कहते हैं। कभी कभार ऐसे होता है कि मरीज़ का ऑपरेशन हो जाता है और बच्चेदानी की छत जो है वो नीचे गिर जाती है, जिसको हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में वॉल्ड प्रोलैप्स कहते हैं। तो ये सारे मसले हैं और इनकी बहुत सी वजह होती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा यानी बच्चों का मुश्किल से होना या ज़्यादा बच्चे पैदा करना या बहुत ज़्यादा ज़ोर करना। और पास कभी कभार तो ऐसे भी होता है कि पेशेंट जो है उनके बच्चे नहीं होते, लेकिन वो मोरूसी तौर पर चूँकि उनमें ये एक कंजेनिटल वीकनेस होती है तो उनके भी प्रोलैप्सेस हमने देखे हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास पेशेंट इन मसलों के अलावा जो आते हैं वो पेशेंट होते हैं जो जिनकी माहवारी बंद हो चुकी होती है और चूँकि उनमें हार्मोन्स कम हो जाते हैं तो उनको बार बार ख़ारिश, खुश्की, शौहर से मिलने में तकलीफ़, ठीक है, ये सारे मसले उनको होते हैं। तो ये भी यूरोगायनेकोलॉजी में ही क्लिनिक में असेस किए जाते हैं और उनको बाकायदा तशख़ीस करके उसी के मुताबिक फिर इलाज उनका किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो जिनसी बीमारियां होती हैं, जैसे कि वॉट्स हो गई, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो गई, तो इनको बाकायदा तशख़ीस करना और उनका इलाज करना भी यूरोगायनी की अम्ब्रेला के अंदर आता है। दूसरा जो रेक्टल प्रॉब्लम्स है, बेसिकली तो यहाँ पर रेक्टल प्रॉब्लम्स और ये प्रॉब्लम्स ज़्यादातर सर्जन्स ही डील करते हैं, लेकिन यूरोगायनी में रेक्टोवेजाइनल फिस्टुलास हो गई, यानी आपका पखाना जो है अपनी नॉर्मल जगह से नहीं आता बल्कि वो बच्चे पैदा करने वाली जगह से आता है, वजाइना से आता है, या आपका जो है आपके बड़े पखाने पे कंट्रोल नहीं होता, तो ये भी यूरोगायनी की फील्ड में ही आता है। यूरोगायनेकोलॉजिस्ट को असेस करके फिर जहाँ पे यूरोगायनी की सर्विसेज की ज़रूरत होती है तो वो प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर उनको रेफरल की ज़रूरत होती है तो उनको उनके मुनासिब डॉक्टर के पास रेफ़र किया जाता है। जो इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, हमारी एक डेवलपिंग स्पेशलिटी जो अब बिल्कुल पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है, वो है एस्थेटिक यूरोगायनेकोलॉजी। एस्थेटिक यूरोगायनेकोलॉजी में कौन कौन से मसले आते हैं वो ये हैं कि जैसे औरतें जिसमें हम मेडिकल टर्म्स में जिसके हम लेबियल रिडक्शंस कहते हैं, जैसे हम क्लाइटोरल रिडक्शन कहते हैं, जैसे वजाइनल लैक्सिटी है, उनके लिए वजाइनल रिजुनोवेशन मेथड्स हैं। तो ये सारे मसले हैं जो औरतें अपने घरों में शौहर के साथ तो डिस्कस करती हैं, शौहरों को भी इनसे मसले होते हैं, लेकिन फिर वो उनको ये नहीं पता कि हमें कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कहाँ पे हमारे इन चीज़ों का इलाज हो सकता है। तो ये सारे मसले जो है हम डील करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बेसिकली यूरोगायनेकोलॉजी जो है ये एक ऐसा वो है फील्ड है और इसकी बनने की वजह इसलिए ज़रूरत महसूस हुई
کہ عورتیں جاتی ہیں یورولوجسٹ کے پاس، وہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ اس کو گائنیکالوجسٹ کے ریفر کر دیتے ہیں کہ وہ ذرا دیکھ لیں کہ اس میں کوئی گائنیکولوجیکل ایشو تو نہیں ہے. اچھا گائنیکالوجسٹ کے پاس آتی ہیں تو ان کو یورولوجسٹ کے پاس ریفر کر دیتے ہیں. تو عورتیں ادھر ادھر پھرتی رہتی ہیں، ان کے پیسے اور وقت کا ضائع ہوتا ہے اور ان کو پتہ نہیں چلتا، فرسٹریٹ ہو جاتی ہے. تو یوروگائنیکالوجی بنی ہی اس وجہ سے، کیونکہ ہمارے پاس گائنی، یورولوجیکل، یہ جو بلیڈر اور ریکٹم، یہ اتنے زیادہ نزدیک آرگنز ہے کہ ایک میں مسئلہ ہو جائے تو دوسرے میں سمٹمس شروع ہو جاتے ہیں دوسرے آرگنز میں. تو ہم یوروگائنی فیلڈ میں بیسیکلی جو ہمارا مقصد یہ ہے کہ جن عورتوں کو یہ ایشوز ہو تو 90% ایشوز تو ان کے گائنیکالوجسٹ ہی ڈیل کر لیتی ہے. اچھا اس میں پھر جو مسئلے یوروگائنی کے نہیں ہوتے تو پھر ہم ایز اے ٹیم بھی کام کرتے ہیں، جس کو ہم پیلویک فلور یونٹ کہتے ہیں، جس میں ہمارے یورولوجسٹ ہوتے ہیں، ہمارے کولوریکٹل سرجن ہوتے ہیں، جن کو ہم ریفر کر لیتے ہیں تاکہ جس کا مسئلہ ہو وہ کنسرن ڈاکٹر ہی حل کر لیں. تو یہ سارے یہ جو سیشن ہے بیسیکلی یہ میں آپ کو اس کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری ایک اویئرنیس کریٹ ہو جائے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ مسئلے بہت زیادہ ہے لیکن ہمارے پیشنٹس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس کے پاس جانا ہے. ایجوکیشن کا بھی مسئلہ ہے، اویئرنیس کا بھی مسئلہ ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اس سیشن کے وساطت سے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں یہ ساری فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں. تو جن کو بھی مسئلہ ہو، میری کلینک یوروگائنی کی کلینک جو ہے وہ ہر منگل کے دن ہوتی ہے صبح، آپ اس میں آ سکتے ہیں اور جو بھی ایشو ہو انشاءاللہ ہم اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ.